राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरु अमृत उपदेश के प्रथमो प्रकाश में फरमा रहे हैं कि अब काज अकाज न्यारे ताते अकाज भेद कहिए हैं। अकाज का भेद फरमा रहे हैं। जन्म लियो ता दिवस सु पल पल घटी है आओ मात पिता परिवार के बड़ो होण को चाव। बड़ो होण को चाव रेण दिन होई है छोटो यह ज्ञान की हाण कोण विधि भागे टोटो। राम चरण बज राम को तू मत चूके दाव। जन्म लियो ता दिवस सु पल पल घटी है आओ। जन्म लियो ता दिवस सो पल पल घटी है। हाँ महापुरुष हमारे जिस दिन से जन्म लिया, जिस दिन से आया बाहर माँ के गर्भ से बाहर आया जन्म लिया, तब से हर पल पल उम्र घट रही है, हर पल घट रही है। जो गिण के मिले थे बस वो श्वास खत्म होना शुरू हो गए। मात पिता परिवार के बड़ो होण को चाव। माता पिता परिवार ये बड़ा खुश होता है कि बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन महापुरुष हमारे बड़ा नहीं हो रहा है, वो छोटा हो रहा है। उसकी उम्र कम हो रही है, उसकी उम्र कम हो रही है। बड़ो होण को चावरेण दिन होई है छोटो, वो तो रात दिन छोटा हो रहा है, कम होता जा रहा है। यह ज्ञान की हानि, सबसे बड़ी ज्ञान की हानि है। ये ना समझिए कोण विधि भागे टोटो, पर ये टूटा जाए कैसे, ये अपनी समझ में सुधार आए कैसे, अपन उस बात को समझते नहीं है। तो रामचरण भज राम को तू मत चुके दाव। इसलिए महापुरुष मारे कि तू ये दाव को मत चुक, तू राम का भजन कर ले, तू ये दाव मत चूक। जन्म लियो ता दिवस सु पल पल घटी है आव। काया काची कार में छिन छिन पलटे रंग, शीत उष्ण सर्दी लगे भूख प्यास नित संग। भूख प्यास नित संग और बहु रोग घनेरा, कैसे निर्भय होए सदा भाड़ा को डेरा। नव से रा फूटा बहे नचे हो सी भंग, काया काची कार में छिन छिन पलटे रंग। जिसको अपन इतना सुख दे रहे हैं और अपनी काया को सुख के अलावा और दूसरों का दुख अपने को नजर ही नहीं आता कि सामने वाला दुखी, अपन को तो अपनी काया सुखी रहनी चाहिए। वहां पे हमारे कच्ची है काया, अपन अपनी काया को इतना सुख देना चाहते कि सामने वाले की काया को बड़े ही दुख मिले तो मिले, अपन को अपनी काया को सुख मिलना चाहिए। अपने को अपने अपने से स्वार्थी है कि दूसरों का नहीं देखते, अपना देखते हैं। तो वहां पे वो तो कच्ची है, वो कार में, तो उसके पीछे कहाँ कर्म बंधन करता है। काया काची कार में छिन छिन पलटे रंग, वो तो क्षण क्षण रंग पलटती है, हर समय रंग बदलने वाली है। शीत उष्ण सर्दी लगे भूख प्यास धित संग, इसके साथ तो 24 घंटे गर्मी सर्दी बारिश ये सब लगी है। भूख प्यास नित संग, और कभी गर्मी कभी सर्दी कभी भूख कभी प्यास, नित इसके संग के संग लगे हैं। ये हमेशा काया के संग लगे हैं। भूख प्यास नित संग और बहु रोग गणेरा, और जाने कितने रोग हैं इसके साथ, कितने रोग हैं। कैसे निर्भय होए सदा भाड़ा को डेरा, काया के साथ तो कैसे निर्भय होगा, ये तो भाड़ा का डेरा है, बस इसको भाड़ा, इसका भाड़ा का डेरा है कि इसको समय समय पे भाड़ा चाहिए। ये भाड़ा का डेरा है। नव सेरा कभी निश्चिंत हो ही नहीं सकता। आधा दिन निकला कि शाम की रोटी की चिंता, रात निकली कि सुबह रोटी की चिंता, हमेशा भाड़ा की चिंता सताती है। गर्मी हुई तो फिर उसकी चिंता, गर्मी की चिंता तो फिर सर्दी की चिंता, तो इसको 24 घंटे इसको पपोलते रहो, इसको आराम की चिंता। नव सेरा फूटा बहे नचे हो सी भंग, नोई द्वार फूटे हैं, इसका भंग होना तय है, इसका भंग होना। इसलिए माँ अपन ने काया के पीछे बहुत कर्म मानते हैं, और अपनी काया को सुख देने के लिए अपन सारा सब कुछ भूल जाते हैं, से खाली इसको सुख देने में लग गए। और ये सग्गी है ही नहीं, ये सग्गी नहीं है।
ये एक कुछ भी इसका बल्कि कर्म बंधन होगा और आगे दुख पाने वाली स्थिति है। नवसेरा फूटा बहे नेचे हो सी भंग, काया काची कार में छिन छिन पलटे रंग। हर समय रंग पलटती है, अस्थि खलिया तन गुण गलिया, कंपे कर पद शीश, सजन टलिया नेजा डलिया, करे कल्पना रीस पीस के दशन घसाया, सुत दे सुने न कान मान मन का मुरझाया। राम चरण हरि भजन बिन ईश्वर भयो अनीश, अस्थि खलिया तन गुण गलिया, कंपे कर पद शीश। अस्थि खलिया तन गुण गलिया, अस्थि खल गई, हड्डियां कमजोर पड़ गई, हड्डियां कमजोर पड़ गई, तन गुण गलिया, तन के सारे गुण गल गए। अब तन कुछ भी काम नहीं, बोले भूख नहीं लगती, बोले ये नहीं होता, ये नहीं होता, सारे गुण तन के गल गए। कंपे कर पदशीश, हाथ पैर कांपने लग गए, हाथ पैर कांप रहे हैं। सजन टलिया नेजा डलिया, सब सजन डलने लग गए, सब टलने लगे, देख देख के दूर जाते हैं कि अभी फालतू की बातें। सब टलने लग गए, नेजा ढलिया, आंखों से दिखना कमजोर हो गया। करे कल्पना रीस, खाली कल्पना करता है, बैठा बैठा कल्पना करता है। करे कल्पना रीस पीस के दशन घसाया, दांत पीस पीस के दांत घिस गए, पीस पीस के दांत घिस गए। सुत दे सुने न कान मान मन का मुरझाया, फिर कोई कहना ही नहीं मानता है। बेटा बेटी ये कोई भी मन का मान सब मुरझा गया, चलो इनके लिए इतना कर लिया, अभी कोई कहना ही नहीं मानते, कोई कहना ही नहीं मानता है। रामचरण हरि भजन बिन ईश्वर भयो अनीश, हरि भजन के कारण तू अनईश हो गया, ईश्वर से अनईश हो गया। अनईश यानी वापस तू जड़ के कारण। अनिश का मतलब है कि तू जड़ में वापस जड़ बन गया, तू चेतन था, तू जड़ बन गया। हरि भजन नहीं किया इसलिए अस्थि खलिया तन गुण गलिया, कंपे कर पदशीश। नेन बेन श्रवण थके, कंपे चरण कर शीश। मना मनोरथ ना थके, नोतम विश्वावेश। नोतम विश्वाविश सदे नहीं रीस उपावे, नाती धरे न कान रोए के मुंड धुणावे। सुत नारी ऐसे कहे, रहो रे पढ़्यो खईस। नेन बेन श्रवण थके, कंपे चरण कर शीश। नेन बेन श्रवण थके, सारी आंखें शब्द कान सब थक गए, सब थक गए। कंपे चरण कर शीश, हाथ पैर कांपने लग गए, सब थक गए। ना कानों से सुन ही आता है, ना आंखों से देख नहीं आता है, ना हाथ पैर अपने चलने ठीक से होते हैं, हाथ पैर कांपने लग गए। हाथ पैर अभी जब से हो रहा है तब से ही बुढ़ापा है, चाहे 40 साल में हो रहा है, फिर वो सोचे नहीं मैं तो जवान हूँ, तो वो बुढ़ापा है। तो भी अपन सतर्क नहीं हो रहे, तो फिर अपनी सबसे बड़ी गलती। अपन सोचे नहीं अभी तो हम 40 के, अभी तो हम 45 के, अभी तो हम 50 के, उससे क्या हुआ, ये तो बुढ़ापे की स्थिति। यदि ये स्थिति अपनी पहले है तो अपन तब से बुढ़े हैं, समझो, और समझ जाओ कि अपन बुढ़े हैं। फिर अपनी हरकतें तो जवानों जैसी है और क्रियाएं बुढ़ों जैसी है, तो कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि फिर उस क्रिया को शुरू कर, भजन शुरू कर, यदि अपने को सजाए, ये अपने को नोटिस मिलता है, ये नोटिस है राम जी के यहाँ की, कि तुमको नोटिस है ये, कि भाई अब तुम्हारी शुरुआत है। फिर भी अपन वो अपनी हेकड़ी में रहते, नहीं नहीं नहीं, अभी तो हाल तो बहुत टाइम है, हाल तो ये अपना घूमना फिरना वो अपन पूरा चालू रखते हैं। इधर सारी अपनी हरकतें रहती है और उधर अपना पूरा आनंद बना रहता है। तो महापुरुष वाले से दो कॉम्बिनेशन नहीं चलते। आगे अपने को शीघ्र फिर दुख की प्राप्ति होगी, अत्यंत दुख मिलेगा, अत्यंत दुख। नैन फिर अपने कोई आंसू नहीं रोक पाएगा, फिर कोई दवा नहीं आएगी जो अपने आंसू रोक देगी, फिर वो आंसू लाए करेंगे, कोई मतलब वाली बात नहीं। कोई आंसू रोक नहीं सकता, कि गलतियां अपनी, भोग अपने, सब कुछ अपना, और सोचे कि दूसरा कोई अपने आंसू हटा दे तो कैसे हटाएगा, सारी गलती अपनी है। नैन बेन श्रवण थके, कंपे चरण कर शीश। मना मनोरथ ना थके, नूतम विश्वाविश। हाथ पैर कांपने लग गए, आंखों से कम, कानों से कम, सब कुछ कम हो गया, लेकिन मन के मनोरथ कभी थके ही नहीं। नूतम विश्वाविश, वो तो नए के नए हैं, हर समय नए पैदा होते हैं। नूतम विश्वाविश सदे नहीं रीस उपावे, जैसे फिर वो काम सदते नहीं तो रीस उपाते, रीस उपाते क्रोध करते हैं। नाती धरे न कान रोई के मुंड धुणावे, नाती कान में सुनते ही नहीं, पोते पोती नाती ये सुनते ही नहीं, रोए के मुंड धुणावे, रो रो के मुंड धुणाते हैं। सुत नारी ऐसे कहे, रहो रे पढ़ियो खईस। फिर सब कहते हैं अरे चुप हो जाओ, बोलो मत,
वो बुड्ढा फिर बोलते रहते हैं, वृद्धावस्था है, मन की पीड़ा है, पीड़ा है। वो सुनाए चार बात तो सुने कौन, चार बात सुनाए तो सुने कौन, तो कोई सुनता ही नहीं है। सब बोलते रहे चुप हो जाओ, बोलो मत। पढ़ियो खईस नेन बेन श्रवण थके, कंपे चरण कर शीश। राम चरण ए देह को ना करिए अहंकार, शीत उष्ण नित भूख तीस, दूजा रोग अपार। दूजा रोग अपार तास की खबर न पावे, भरिया खजाने पूर भया उत्पन्न दर्शावे। अज्ञानी को आवरे ज्ञानी रहे करार, रामचरण ये देह को ना करिए अहंकार। रामचरण ये देह को ना करिए अहंकार। इस शरीर का कभी अहंकार मत करना। महापुरुष हमारे इस शरीर का कभी अहंकार मत करना। शीत उष्णित भूख तीस, दूजा रोग अपार। इसमें तो कितने थे, इसको बार बार कभी सर्दी कभी गर्मी, हर समय भूख प्यास ये तो सताते ही हैं। और इसमें दूजे रोग अपार है, दूजे रोग अपार है। राम अनंत रोग है, इसमें दूजे बड़ा रोग है ये अब गुरुदेव इतना चेता रहे अपने को, अरे काया के पीछे मत अटको, अपन उसी में सुन भी नहीं पा रहे हैं अपन। दूजा रोग अपार, दूजा रोग अपार तास की खबर न पावे। इसकी खबर ही नहीं कि अनंत रोग अपने अंदर छुपे हैं। वो राम का नाम लेने ही नहीं देते हैं। भरिया खजाने पूर भया उत्पन्न दर्शावे, अंदर पूर खजाना भरा है, और जैसे बाहर उत्पन्न होते तब वो हो ये बीमारी ये सीमारी ये कमजोरी ये है। भरिया खजाने पूर भया उत्पन्न दर्शावे, जैसे बाहर उत्पन्न होता है तब पता चलता है कि ये बीमारी है। अज्ञानी को आवरे ज्ञानी रहे करार, अज्ञानी पे तो आवरण आ गया है, इन सब चीजों का अज्ञानी पे तो आवरण आ गया, और ज्ञानी रहे करार, और ज्ञानी में करारापन रहता है। ज्ञानी में करारापन है। रामचरण ई देह को ना करिए अहंकार, रोग व्याधि विषया भरी रामचरण यादे, जासू में तो सू कहूँ यासू किसो सने। रोग व्याधि विषया भरी, ये शरीर कैसा है, रोग व्याधि और विषय से भरा हुआ है। जासू में तो सू कहूँ, इसलिए महापुरुष अपने से बता रहे कि जरा बताओ, या सू किसो स्नेह, ऐसी ऐसी काया से तू स्नेह कर रहा है, इसको तू सुख देने में लग रहा है, इससे क्या स्नेह। नेह की ओता या तन नसू, तिनहु न पाई दाद, सास सास दाम हरि भजन बिन, मूड गुमाया बाद। नेह कियो या तन नसू, तिनहु न पाई दाद। इस शरीर से नेह कर रखा है, इस शरीर से नेह कर रखा है, तिनहु न पाई दाद। जिसने भी नेह किया उसको कभी दाद नहीं मिलेगी। इस शरीर से जिसने भी नेह कर लिया उसको कभी भी दाद मिलने वाली नहीं है। सांस दाम हरि भजन बिन, ये सांस रूपी दाम हरि भजन के बिना, मूड गुमाया बाद, व्यर्थ गुमा दिया। ये श्वास रूपी पूंजी हरि भजन के बिना ऐसी की ऐसी व्यर्थ गुमा दी। गिण में लिया गिण लेहगा, घट बदले बेनाई, श्वास दाम दरबार का, काया थेली माई। काया थेली माई मुग्ध यूं जाने मेरा, क्यों बालापन क्यों धंध कछु विषया में गेरा। हरि के हित लागा नहीं अब बीतेगी किण भाई, गिण में लिया गिण लेहगा, घट बदले वेना। गिण में लिया गिण लेहगा, घट बदले वेनाई। परमात्मा ने गिण के रखे और गिण के लेगा, उसमें घट बद नहीं लेगा, उसमें घट बद नहीं लेगा, ना बदती लेगा ना घटती लेगा। बोले अरे रामी मर नहीं रहे, मर जाए मर जाए मर जाए तो मरेगा नहीं, अरे जी जाए जी जाए जी जाए तो जिएगा नहीं। उसने जो पक्के रखे हैं गिनती के, उसमें एक भी कम एक भी ज्यादा नहीं। गण में लिया गिण लेहगा, घट बदले बेनाई, श्वास दाम दरबार का, काया थेली माय। ये श्वास दरबार की पूंजी है, इस काया थैली में रखी हुई है। इस काया रूपी थैली में पूंजी भर के दी थी, बस वो फिक्स है, वो पूंजी फिक्स है। काया थैली माई मुग्ध यूं जाने मेरा, मूर्ख है ऐसे मेरी मेरी जानता है, क्यों बालापन क्यों धंध कछू विषया में गेरा। अब तूने मेरा जाना था तो इसमें तो कुछ तो तूने बचपन के भूलेपन में घुमा दिए, कुछ धंधे में घुमा दिए और कुछ विषय में घुमा दिए, भजन में नहीं लगाया।
भजन में नहीं लगाया, खाली सारे विषय में घुमा दिए। हरि के हित लागा नहीं, अब बीतेगी किण भाई। अब जो सजा मिलने वाली है ना, वो बड़ी जबरदस्त है। वो हरि के हित में। अभी तो अपने तो छाया है बारिश आ रही, तो फटाफट आ गए। पशु पक्षी से पूछो कि क्या स्थिति होती, जैसे बारिश आती हो कैसे नींद में सो रहे होते, उनको कैसे भागना पड़ता है, कैसे जगह बदलता है। बैठने की जगह नहीं कहीं पर भी नहीं है। कितने आश्चर्य, और अपन कितना आराम में, और वो समय अपना भी आने वाला। अपन उस समय से आए और वो आने वाला है, और अपने को कुछ सूझ नहीं। अपन तो आराम से अभी नींद निकाल रहे हैं, अभी मस्त रहो। आगे की किसने देखी। तो हरि के हित लागा नहीं, हरि के हित अपने श्वास गई नहीं। अब बीतेगी किण भाई, अब किण भाई बीतेगी। गिण मेल्या गिण ले हगा, घट बदले वेला। थैली सांस उसास की, निज दिन खाली होए। रामचरण पिंडो जड़िया, थैली रखे न कोय। थैली सांस उसास की, निज दिन खाली होए। श्वास श्वास की थैली रात दिन खाली हो रही है। रामचरण पिंडो झड़िया, थैली रखे न कोई। जब पिंडा झड़ जाएगा तो थैली को कोई रखने वाला नहीं। खाली की खाली है। पिंडा हो गया, बस पिंडा आने के बाद क्या है, श्वास पूरे हो गए। अब कौन रखेगा अपने। श्वास पूरे होने के बाद कोई नहीं रखेगा। थैली रखे न कोई, निकामी काम न आवे। चमड़ा काम का क्या है, ये चमड़ा काम का। मनुष्य के तो हर चीज गंदी है। अपन इतना काजू दाल कितना प्रेम से खाते, से तो गाय अच्छी की उसका गोबर ही भी काम आता है, उसका चमड़ा भी काम आता है, उसका मूत्र भी काम आता है। अपन तो खाली ऐसा मल बनाते जो प्रकृति में गंदगी फैलाते हैं। इस काया को जो सुख दे रहे अपना सब व्यर्थ जा रहा है। इससे तो गाय ज्यादा अच्छी है, उसके चमड़ा हर चीज काम आता, अपना कुछ भी काम नहीं आता। अपन खाली इसको पपोलते रहते हैं, खाली पपोलते हैं, खाली सुख देते हैं। तो थैली रखे न कोई। इस शरीर को रखने वाला कौन है, जिसको तूने इसको इतना पपोला पपोला, इसके कारण तूने कर्म बांधे, इसके कारण तूने कर्म बांधे, इसको कोई नहीं रखने वाला है। थैली रखे न कोई, निकामी काम न आवे। निकामी है, ये काम नहीं आएगी। घड़ी पलक जो रहे, अफूटी छोत लगावे। जब तक ये शरीर तेरा मरा हुआ पड़ा रहेगा तो तेरा छोत लगेगी। वो मकान तूने पत्थर उठा उठा के बनाए, तूने हर चीज बसाई, तूने वो गादी बिस्तर बसाए, वहां से तेरे को सब हटा है। बसाए तो बसाए, अब हम क्या करें, तो हमारे हो गए। तू जिसके पीछे पचा रहा रात दिन, झटकारता, सफाई करता, सामान रखता, केयर करता, अरे मैंने कमाया, इसकी केयर करो, इसकी केयर करो, वो सब तेरी छोत लग जाएगी कि चलो इनकी छोत लगे, इसको धो इनके सामान को। तो थोड़ी देर भी रहेगी तो छोत रहेगी। घड़ी पलक जो रहे, अफूटी छोत लगावे। ताते बजिए राम को, तन का आपा खोए। इसलिए तो राम का भजन कर और तन के आपे को खो। थैली सांस उसास की, निज दिन खाली होय। सांस बटाऊ पावणो, फूटा मंदिर माई। नो सेरा जानो कहा, कौन से रे होई जा। कुण से रे होई जाए, राखता रहे न सोई। लाख जतन जो करो, लाख धन कर छो कोई। कर हल्ला बजराम को, गाफिल रहिए नाय। सास बटाऊ पावणो, फूटा मंदिर माय। सास बटाऊ पावणो, फूटा मंदिर माय। सास बटाऊ पावना है, मेहमान है ये। सास तो बटरी है, सांस तो हर पल बट रही है। कहाँ है, फूटा मंदिर माए। नो छेद में हवा ठेरी, सबसे आश्चर्य। महापुरुष हमारे जिंदा रहने का अपना आश्चर्य नहीं, अपना मरने, जिंदा रहने का आश्चर्य, मरने का आश्चर्य नहीं। अपन मरने का आश्चर्य करते कि हो मर गए मर गए मर गए, इतने जवान थे, इतना बच्चा था, इतना ये था, मर गए। तो महापुरुष हमारे मरने का आश्चर्य नहीं, जिंदा रहने का, कि हवा ठेरी कैसे नो द्वारों में। नो द्वार है अपने, फूटा शरीर है, सारे खुले हैं, सारे खुले हैं, और उसमें हवा रुकी हुई है। ये कितने आश्चर्य की बात है, ये कितने आश्चर्य की बात है कि कैसे ठहरी है। नो सेरा जानो कहाँ, कौन सेरे हो जाए। नो सेरे में पता नहीं कौन से सेरे से निकल जाए। कौन सेरे हो जाए, राखता रहे न सोई। रखने पे भी रहने वाली नहीं है। लाख जतन जो करो, लाख धन खर्चो कोई। कितना ही तो जतन कर लो, कितना ही धन खर्च लो, कितना ही जतन कर लो, कितना ही धन खर्च लो, रहेगी नहीं। रहकर हल्ला बजराम को, कुण से रे हो जाए, राखता रहे न सोई। कर हल्ला बजराम को, गाफिल रहिए ना। इसलिए तो हल्ला करके बड़े जोश के साथ, हल्ला कैसे कि जोश और जिज्ञासा के साथ, अपना जोश और जिज्ञासा भजन में सब खत्म रहता है।
अपने चेहरे का नूर बड़ा मुरझाया रहता है, चेहरे का नूर मुरझाया रहता है। कर हल्ला बज राम को, गाफिल रहिए ना, ये तू गाफिल मत रहे। जोश के साथ जिज्ञासा के साथ राम का भजन कर। सास बटाऊ पावणो, फूटा मंदिर माई छन त्रिभंगी। सासा जावे बहुर न आवे, अति दुख पावे तिह बारा। चित आतुरता कहूँ न थिरता, जम्भय करता सह मारा। कोई न राखे वचन न बाके, ताके सब ही परिवारा। राम ही चरणा चित को धरना, तासम राम ही आधारा। सासा जावे बहुर न आवे, श्वास तो लगातार जारी है और वापस आने का काम नहीं है। श्वास लगातार जारी है, वापस आने का काम नहीं है। अति दुख पावे, अति दुख पाएंगे दीबारा। उस समय फिर दुख ही दुख है। चित आतुरता कहूँ न थिरता, चित में आतुरता बनी रहेगी, बड़ी अजक लगी रहेगी, कहीं पर थिरता नहीं आएगी। जम भय करता सह मारा, हमेशा जम का भय बना रहेगा। और हमेशा मरे वे सह मारा, कि मर जाएंगे, मरने का भय। कोई न राखे वचन न भाके, ताके सब ही परिवारा। कोई भी फिर तेरे को रखने वाला नहीं जब तेरी थैली खाली हो जाएगी। श्वास चले जाएंगे तो वचन न भाके, कोई शब्द क्या बोले, बोले हम क्या बोले, कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। ताके सब ही परिवार, खाली तेरे दुख को देखते रहेंगे कि हाँ भाई अभी चले गए, खाली सब ताकते रहेंगे, ओह ये क्या हो गया, ओह ये क्या हो गया। कर कुछ भी नहीं पाएंगे, खाली ताकेंगे, खाली ताकेंगे, कर कुछ भी नहीं पाएंगे। राम ही चरणा चित को धरना, तासम राम ही आधारा। इसलिए महापुरुष शर्मा रहे कि चित्त को तू राम जी का और शरण में कर, तू राम में लगा। राम ही चरणा चित को धरना, चित को कहाँ धर, तासम राम ही आधारा, उस राम में जो तेरा आधार है। राम चरणता राम को, निज दिन करिए ध्यान। अंतकाल भीड़ी खड़ो, तब काया छाड़े प्राण। राम चरणता राम को, निज दिन धरिए ध्यान। उस राम का रात दिन ध्यान, रात दिन ध्यान धर। अंतकाल भीड़ी खड़ो, तब काया छाड़े प्राण। अंतकाल में वो भीड़ी है, सहायक है। जब ये शरीर प्राणों को छोड़ेगा, तब उस समय वो ही काम आएगा। राम जी तेरे भीड़ी रहेंगे, बाकी तो सब परिवार ताकते रहेंगे, सब ताकने के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। राम जी सहायता करेंगे। राम चरणता राम को, भजिए बारंबार। अंत समय संगी सदा, निज सगा न चाले लार। राम चरणता राम को, भजिए बार। अरे गुरुदेव कितना चेता रहे अपने को, लोक लिहाज कुछ तो अपन गुरुदेव की तो करे, इतना चेता रहे और अपन उसमें निकट होके झपकी ले रहे हो, तो चेता रहे अपनों के, अरे तू जाग जा, तू जाग जा। तो यदि अपन इसमें झपकी ले रहे तो अपने से ज्यादा कौन है। स राम चरणता राम को, भजिए बारंबार। इसको सुनो, इसको सुनो। भले ही अपन भजन नहीं भी करेंगे ना, सुनने से बात बनेगी, नहीं सुनेंगे तो नींद कभी जाने ही नहीं वाली है, परमानेंट नींद निकालेंगे। राम चरणता राम को, भजिए बारंबार। उस परमात्मा को बार बार भजो, बार बार भजो। अंत समय संगी सदा, निज सगा न चाले लार। अंत समय वो सदा के लिए संगी है, निज सगा तेरा कोई साथ जाने वाला नहीं है। छंद झंपाल, सगा कून कहावे, गवन करे दिन राती। बाजी खाल बनियो संसारा, काको कौन संगाती। सुखम थूल सकल ब्रह्मंडा, खंड बिहंडा जानो। वृद्धा तरुण जवादिक बालक, सब परिवृत्ति पयानो। सगा कून कहावे, गवन करे दिन राती। कौन किसी का सगा है, कौन किसका सगा है। सांस तो बटाऊ हुए हर समय निकल रहे हैं, गमन करे दिन राती। रात दिन गमन करने का काम आ रहा, बस आया जा रहे, आया जा रहे, आया जा रहे, जाने का काम है। बाजी ख्याल बनियो संसारा, ये बाजी है, ये ख्याल है, ये खेल है। खेल हमेशा के लिए नहीं होता है, खेल टेम्परेरी होता है, खेल टेम्परेरी होता है। बनियो संसारा, ये संसार उसका बनाए, काको कौन संगाती। किसी का कोई संगाती नहीं, सब झूठ बात है कि नहीं हमारे तो संबंध है। यहाँ आके पता चला रे किसी का किसी से कोई संबंध नहीं। मूर्खों जैसी बात है कि 7 जन्म का संग है, ये सब भोली बातें हैं। उससे बड़ा यदि कोई ऐसी बात करता है तो अब मुझे लगता है उससे बड़ा कोई मूर्ख ही नहीं,
कोई मूर्ख नहीं, कोई किसी का सगा नहीं, कोई किसी के संबंध नहीं, सब झूठी बातें, सब झूठी बातें हैं सब। और कोरोना ने दिखा दिया, यदि कोई किसी के सगे होते तो साथ में रहते ना, साथ में रहते, कोई किसी के साथ नहीं रहे, कोई किसी के साथ छूना तक ही नहीं चाह रहे थे, छूना तक नहीं चाह रहे, छूना तक नहीं। सूक्ष्म थूल सकल ब्रह्मंडा खंड बिहंडा जानो, सूक्ष्म से सूक्ष्म, स्थूल से स्थूल, पूरा जो ब्रह्मांड है खंड बिहंडा जानो, खंड बिहंड, खंड बिहंड, तो सब जाने वाला है, यानी सब जाने वाला है। वृद्धा तरुण जवादी बालक सब पर मृत्यु बयान हो, चाहे वृद्ध हो कि तरुण हो कि बालक हो कि जवान हो, सब पे मृत्यु का पहरा है, सब पे मृत्यु का। तो किम मृत्यु, मृत्यु क्या है? उत्तर, बाल वृद्ध नाही गिणे, गिणे न तरुण किशोर, मृत्यु गिरा से सबन को, कहाँ विद जन कहाँ भोर, कहाँ विद जन कहाँ भोर, किसी की दया न कसके, नहीं पिछला की पीड़ रोवता देख रमस के, राम चरण करुणा बिना गलकट बड़ी कठोर, बाल वृद्ध नाही गिणे, गिणे न तरुण किशोर, बाल वृद्ध नाही गिणे। मृत्यु ये नहीं देखती है कि ये बालक है, कि ये वृद्ध है, कि ये जवान है, न ये तरुण है, ये किशोर है, ये नहीं देखती है। मृत्यु गिरा से सबन को, मृत्यु तो सबको गिरासने का काम करती है। कहाँ विद जन कहाँ भोर, चाहे विद्वान हो कि चाहे भूला हो, विद्वान हो कि मूर्ख हो, मृत्यु तो सबको ले जाएगी। कहाँ विद जन कहाँ भोर, किसी की दया न कसके, वो किसी की भी दया नहीं देखती है, किसी पे दया नहीं करती है। नहीं पिछला की पीड़ रोवता देख नमस के, ये नहीं देखती कि अरे पीछे वाले बेचारे इतना रो रहे हैं तो इसको मैं छोड़ दूं, तो मर सकती नहीं। वो नहीं देखती कि ओहो इसका परिवार कितना दुखी है, कि मैं इसको माफ कर दूं, मैं इसको बख्श दूं। मृत्यु ये नहीं देखती है। राम चरण करुणा बिना गलकट बड़ी कठोर, करुणा के बिना ये गलकट है, गला काटने वाली है, बड़ी कठोर है। राम चरण करुणा, इसमें करुणा नाम की कोई चीज नहीं है। बाल वृद्ध नाही गिणे, गिणे न तरुण किशोर, काट देता, गला काट देता, वैसे ही लेना, बेसी कठोर है। चोर धाड़ वृकसी असू, ढर बाजे सब लोय, काल गजब की धाड़ को, भय कर भय न करे नर कोय, भय न करे नर कोय, भजे नहीं राम सन्मुखा, निर्भय मन फैलाए फिरे संसार सन्मुखा, राम चरण जन राम का, कहे रेण दिन सोय, चोर धाड़ वृकसी को, डर बाजे सब लोय, चोर धाड़ से वृकसी को, डर भाजे सब लोय। जब महापुरुष हमारे अकेले कहीं होते हैं ना, तो चोर का भय, मृत्यु का भय नहीं लग रहा है, धाड़े का भय लगता है। ओहो धाड़ा पड़ जाएगा, डाकू आ जाएंगे, सामान छीन जाएंगे, ये भय नहीं लग रहा है कि तेरी मौत भी तेरे साथ के साथ है। कितने आश्चर्य की, शेर खा जाएगा, कोई भेड़िया आ जाएगा, तो महापुरुष हमारे वृक का है, शेर का है, जंगल में है तो शेर, लेकिन मृत्यु का नहीं। शेर से डर है पर मृत्यु से डर नहीं, भेड़िए से, चोर से है, चोर से है। चोर धाड़ वृकसी हसू, डर भाजे सब लोग, इससे डर डर के भागते हैं, इससे डर डर के रह रहे हैं। काल गजब की धाड़ को, भय न करे नर कोई, पर काल गजब का धाड़ है, पर इसका भय तू नहीं कर रहा है, काल का भय नहीं करता है। भय न करे नर कोई, बजे नहीं राम सन्मुखा, कभी राम के सन्मुख हो के राम को नहीं बचा, क्योंकि तेरे को मृत्यु का भय नहीं है, बाकी संसार में सबका भय है। निर्धन निर्भय मन फैलाए फिरे संसार सन्मुखा, निर्भय मन को फैला लिया, मन में निर्भयता है, और संसार के सन्मुख होके मन का फैलाव करता है। खाली निर्भय, मृत्यु से तू भय रहित, सबका भय है, एकमात्र मृत्यु का भय नहीं है। राम चरण जन राम का, कहे रेण दिन सोए, जन जो है राम जी के रात दिन यही कहते हैं। चोर धाड़ वृकसी हसू, डर भाजे सब लोय, मृत्यु देख संसार में चेते नाही कोय, राम भजन की तरफ सू रया न चीता होय, रया न चीता होय, जान सुने घर चूहा, तक तक मृत्यु मंजार खात कहता जुग हुआ, सिद्ध साधक नरपति नरा, तंदर बचे न सोए, मृत्यु देख संसार में चेते नाही कोय, मृत्यु देख संसार में चेते नाही कोय। दूसरे की मृत्यु देख के अपन चेतते नहीं, अपन तो बोलते हो
किसी की तकलीफ हो, ये तकलीफ आ रहा, मर नहीं जाते, कोई मर गया तो हो, ये मर गया इतनी जल्दी चला गया, पर अपन नहीं चेतने कि वो गया, अपन भी जाने वाले हैं, या उसके जैसी तकलीफ अपने को भी पड़ने वाली। अपन ये नहीं विचार करते, अपन तो सामने वाले का सोचते हैं, खाली सामने वाले का विचार करते हैं। मृत्यु देख संसार में चेते नाही कोई, राम भजन की तरफ सू रया न चीता होए, रया न चीता होए, जान सुने घर चूहा, जैसे सुने घर में चूहा खुदक खुदक कर रहा है, तक तक मृत्यु मंजार खात कहता जुग हुआ। ये पता ही नहीं कि बिल्ली उसको ताके जा रही है, चूहा मस्त हो रहा है खाली घर में, भाग रहा है, कूद रहा है, फिर रहा है, उसको ये पता नहीं कि बिल्ली उसको ताक रही है और कब आके झपटा मार देगी। ऐसे अपन मस्त हो रहे हैं संसार में, मस्त हो रही है, पता ही नहीं कि मृत्यु आके कब झपटा मार देगी। सिद्ध साधक नरपति नरा, तंदर बचे न सोए, सिद्ध हो कि साधक हो कि राजा हो कि नर हो, तंदर बचे न कोई। जिसने भी तन धारण किया वो कोई बचने वाला नहीं है। मृत्यु देख संसार में चेते नाही कोई, मेरो मेरो करत है या मैं तेरो कौन, राम चरण मृत्यु की समय तंदन संगीन भोन, तंदन संगीन भोन, मेरो मेरो करत है या मैं तेरो कौन। मेरा 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 कर रहा है, पर बता तेरा है कौन। राम चरण मृत्यु, समय जब तेरी मृत्यु आएगी तो तेरा तन, तेरा धन, तेरा संगी, न ये मकान, न ये भवन, तेरा कोई साथ नहीं जाने वाला। जिसके पीछे तूने पूरी उम्र गवा दी, पूरी उम्र गवा दी, ये कोई भी तेरा संगी नहीं है, तेरे साथ नहीं जाएगा। मात पिता नारी सुतन बंधव कुल परिवार, सुख संपत्ति साजी खड़ा, दुख भुक्ति नहीं लार, दुख भुक्ति नहीं लार, कहे अपनो कृत पावे, पूरब कर्तव्य कियो तिसो ही फल भुगतावे। भक्ति सार बाटे नहीं बाटे और विहार, मात पिता नारी सुतन बंधव कुल परिवार। मात पिता नारी सुतन, माता हो कि पिता हो कि पत्नी हो कि पति हो कि बेटा हो कि बेटी हो कि बंधव हो कि कुल हो कि परिवार हो, सब सुख संपत्ति में साझी है। दुख भुक्ति नहीं लार, दुख में कोई साथ नहीं देता, तेरे सुख में वो साझी है, तेरे दुख में साझी नहीं रहेगी। पेट दुख रहा है तो बोला वो क्या करे, वो तो रोटी खानी है, तो सामने वाला तो रोटी खा रहा है, अपना पेट दुख रहा तो दुख रहा, पेट का दुख का कोई साझी नहीं। और वही तेरे पास कोई सुख होगा तो साझी बन जाएगा, दुख में साझी नहीं रहेगा, दुख में साझी नहीं रहेगा। दुख भुक्ति नहीं लार, कहे अपनो कृत पावे। क्या कह रहे कि सब अपने अपने कर्मों का फल है, सब संसार के काम हमारे हाथ की बात नहीं, क्या करे, अब इनके दुख इनके साथ है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पूरब कर्तव्य कियो तिसो ही फल भुगतावे, जैसा पहला कर्म किया वैसा फल भुगतना पड़ेगा। भक्ति सार बाटे नहीं बाटे और व्यवहार, भक्ति नहीं बटेगी, भक्ति भक्ति रूपी सार बटने वाला नहीं है, बाकी सारा व्यवहार बढ़ जाएगा। पर जिसका पुण्य जिसको, ये जिसका पाप जिसको, पाप पुण्य का बंटवारा नहीं है, जिसकी तकलीफ उसी को पानी है, उसी को पानी है। मात पिता नारी सुतन बंधव कुल परिवार, स्याह बदन स्याही दही भये भये उजले श्याम, श्याम बदन स्याही दही भये उजले श्याम, बाचन हारा बस नहीं ये लिखण हारे का काम। महापुरुष इसका टीका वचन फरमा रहे, सब परिवार ठाड़े निकट है पे मुख कालो होत है, क्यों होत है, तब अंत के समय काला मुंडा के जम महाविकराल भयंकर होए दिखाली देत भय सोही स्याई। 300 ब्रह्मादिक तनधारी लोक लोकान के विषय लोक पाला आदि ने देर सुखम थूल सकल ब्रह्मांड कंपते, ऐसो महाकाल स्वरूप ते जम तिनको देख प्राणी बहुत कंपाए मान भय, सो उजलो मुख काली छाया सो कालो भयो। पूरा परिवार निकट खड़ा है, सब परिवार निकट खड़े, बड़े बड़े डॉक्टर हो कि ये हो कि पूरा पैसा सब सब कुछ निकट खड़ा है, लेकिन जिसकी मृत्यु आती है उसका मुख काला पड़ जाता है, वो भय से कंपित। उसको बोले भय मत करो हम खड़े हैं, भय मत करो, वो रुक ही नहीं पाएगा उस भय से। उसको कितना ही समझाएंगे अरे तो भय मत कर, हम सब खड़े हैं, कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कुछ नहीं, वो भय से इतना कंपित, क्योंकि उसको तो वो जम के दूध दिखाई दे रहे हैं, उसको तो वो किसी को नहीं दिखाई दे रहे, वो उसको दिखाई दे रहे हैं। अब वो जम के दूध क्या है, वो अपने पाप है, बोल रहे काला मुंडा और ये, वो खाली कल्पना है, वो अपने पाप है, वो दिखाई देते हैं।
वो दिखाई देते अंत समय में, पर कुछ नजर नहीं आता है सिवाय रोने धोने के, कुछ भी नहीं। तो सब परिवार ठाड़े निकट हैं पे मुख कालो होते हैं, इतना होते हुए भी मुख काला क्यों पड़ गया? मुख काला यानी कि भय क्यों आ गया? क्यों होते अंत समय काला जम का, काला मुंडा के जम महाविकराल भयंकरोय दिखाली देख भय सो ही स्याही, वो काले रूप में दिखाई देते हैं। 300 उनसे कौन डरता है? ब्रह्मादिक तनधारी लोक लोकान के विषय लोकपाला आदि ने देर सुखम थूल सकल ब्रह्मांड कंपते, ब्रह्मा जी से लेके सूक्ष्म से स्थूल सारे जीव उससे कंपित हैं, सारे जीव जितने भी लोक लोकान के जितने भी जीव हैं सब कंपिते, ऐसो महाकाल स्वरूप ते जम तिनको देख, प्राणी बहुत कंपाए मान गए, उसको प्राणी देख के कंपित होता है। सो उजड़ो मुख काली छाया सो कालो भय, उजड़ा मुख था काली छाया से काला पड़ गया, काली छाया से। बाचन हारा का बस नहीं सो प्राणी मात्र का सारा नहीं, बाचन हारा जो बोल रहा है पर उसका बस नहीं है, प्राणी मात्र का सारा नहीं। क्यों? अब सारा क्यों नहीं रहा? कोई भी अकेला क्यों हो गया? कि राम जी सु विमुख भय तीसु, राम जी से अपन विमुख है, कभी याद नहीं किया। सो इन प्राणी दुकृत करियो सो दुकृत को फल दुख भुगाए बेकू, करता लिखण हार समर्थ है। इन प्राणी ने दुकृत किया और दुकृत का फल दुख है, अपन ने खाली सुकृत कभी नहीं किया, दुकृत ही दुकृत किया और ऐसे फल भुगतने को करता लिखण हार समर्थ है। अब दुख भुगताने के लिए जो करता है वो लिखण हार समर्थ है, वो लिखने वाला बड़ा समर्थ है कि अब तूने कुछ अच्छा काम किया ही नहीं, कभी कुछ अच्छा काम नहीं किया। ताते पहली करता ने जानियो नहीं, पहले जमाने में तो बड़ा अहंकार किया, राम जी के लिए समय निकाला नहीं, संसार में नाना प्रकार का कर्म करिया, संसार में तरह तरह के कर्म किए। तीकी मार अगोचर को खड़ी भई है, उसकी मार अगोचर में खड़ी है, अगली में उसकी मार खड़ी है। तिनके निमित्त कर्म करे सो सब लूटणु यहाँ रहे, आप मर गए परिवार सब रोने लागे। अब जिसके निमित्त तूने कर्म बने थे वो सब परिवार पास में खड़ा है, कोई भी साथ तेरा सगा नहीं रहा, सब तेरे साथ के साथ रहे, सब लूटणु है, सब ने तेरे श्वास लूट लिए, तेरे तन की ताकत लूट ली, पूरी तरह शोषण कर दिया, तेरा भजन छुड़ा दिया, तेरे को आराम से कब तू तो अपना हमारा काम करो काम करो काम करो, सब ने लूट लिया, तेरा धन भी लूट लिया, तेरे तन भी लूट लिया, सारी सामर्थ्य लूट ली। वो सब तो खड़े हैं, वो सब खड़े के खड़े और आप मर गए। अब तू चला गया यहाँ से और परिवार सब रोने लगे। वो तो रो रहा तो स्वार्थ के कारण है, कोई वृद्ध मरता है तो कोई नहीं रोता, सब अंदर अंदर सोचते वो आपदा मिटी, सेवा नहीं करनी पड़ेगी, सेवा नहीं करनी पड़ेगी। तो ये अपन कितने स्वार्थी हैं, ये स्वार्थी संसार है। और उसके पीछे तूने गरम बांधे, उनको बड़ी गरम गरम रोटी खिलाई, रोई तेरे लिए रो नहीं रही कि हो गया इनका काम बस, जिनके लिए तूने सुधर गई, क्योंकि अपना सुधरी तो अपनी कि अपना पीछा छूटा और उसकी सुधार रहे अपन, सामने वाले की सुधार रहे, अपनी हैसियत देखो, अपनी वो देखो। तो महापुरुष कह रहे अरे राम का भजन कर, खाली श्वास को मत घुमा, तेरी ऐसी स्थिति होने वाली है, इसलिए दया करो अपने आप के ऊपर। राम राम जी राम 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 राम